घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं ईपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे ज़रा। आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है डंकी, जो कि हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये रिलीज हो चुकी है थिएट्रिकली 21 दिसंबर को। I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma ते full stop। डंकी का मतलब है डोंकी फ्लाइट्स, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि वो लोग जो गैर कानूनन तरीके से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हैं और उसके लिए जो रास्ता अख्तियार करते हैं उनके बारे में ये फिल्म है। उसी को डंकी कहते हैं और इसमें कहानी दिखाई गई है 4 लोगों की जो कि यंग है, एम्बिशियस है और पंजाब के एक छोटे से गांव में रह रहे हैं और चारों का एम है कि किसी तरीके से अपने देश को छोड़कर लंदन में जा बसें। अब ये चारों की प्रॉब्लम ये है कि उनकी माली हालत बहुत ही ख़राब है, उनके पास ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। नमूना नहीं है, ये नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती, कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। अब ये चारों एम्बिशियस तो है लेकिन इनके पास वो कोई साधन नहीं है जिससे कि वो जा सके। ऐसे में उनको जो बिचौलिए मिलते हैं, यानी कि जो एजेंट्स मिलते हैं, वो उनको ठगते हैं और ऐसे में एक फौजी उस छोटे से गांव में आता है और उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इन चारों में से एक लड़की है और उस लड़की के प्यार में गिरफ्त हो जाता है ये फौजी और फिर इन 5 को लेकर एक कहानी बनती है जहाँ पर ये पहले इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते हैं जिससे कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो सके। कई सारे कॉमिक अंडरटोन्स और कॉमिक सिचुएशंस के साथ कहानियाँ आगे बढ़ती हैं और उसमें अलग अलग किरदार आपको इस्टेब्लिश होते नज़र आते हैं जिनके रूट्स इंडिया में हैं लेकिन वो अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर देश में जाकर बसना चाहते हैं। ऐसे में कैरेक्टर है विकी कौशल का, जो इसलिए विदेश में जाकर बसना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इस वक्त उसको छोड़कर जा चुकी है और जो इस वक्त का उसका पति है वो उसके साथ मारपीट कर रहा है। ऐसे में सारे ही कैरेक्टर्स जाने की तैयारी में होते हैं और उसमें विकी कौशल का वीज़ा फेल हो जाता है, लगता नहीं है और उसकी वो माशूका जो कि लंदन में है वो आत्महत्या कर लेती हैं और इसलिए ये भी सेल्फ इमोलेट कर लेता है, यानी कि विकी कौशल अपने आप को आग लगाकर ख़त्म हो जाता है। इस एक हादसे के बाद ये सारे जाने वाले लोग शहर तो जाते हैं लेकिन अपने एम्बिशंस को ख़त्म नहीं करते हैं। वो फिर भी तय कर लेते हैं कि किसी तरीके से वो लंदन पहुँचें। ऐसे में ये फ़ौजी उन सब की मदद करके जो रास्ता अपनाता है उसमें सबसे पहले इंडिया से पाकिस्तान जाना होता है, पाकिस्तान से ये अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं, अफ़गानिस्तान से ईरान पहुँचते हैं, ईरान से फिर वो टर्की पहुँचते हैं और टर्की से बाय शिप यानी कि बाय वाटर उनको लंदन जाना होता है। अब इस मुश्किल सफ़र में कई सारे दिन, कई सारे रातें निकल जाती हैं और ऐसे में एक की मौत भी हो जाती है और किसी तरीके से 3 लोगों के साथ ये फौजी लंदन में जाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ जाने के बाद इनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद इन चारों को रहने के लिए वहाँ पर एक ही कंडीशन है कि वो वहाँ पर अजाइलम दिखाएं, यानी कि वो ये दिखाएं कि भारत में उनके लिए उनकी जान का खतरा है। अब इस बात से वो तीनों तो मान लेते लेकिन ये फौजी नहीं मानता और फौजी वापस इंडिया आ जाता है। इसके कई सालों के बाद कहानी फिर वहीं शुरू हो जाती है जहाँ पर ये फौजी इंडिया वापस आ चुका है, ये तीनों लंदन में रह चुके हैं और ऐसे में ये तीनों किसी कारण से फिर दुबई पहुँचते हैं और फिर से इस फौजी को दुबई पहुँचना पड़ता है जहाँ से इन तीनों को वापस वो अपने देश ले आए। अब ये जो डंकी की शुरुआत हुई थी जहाँ ये जाने की कोशिश कर रहे थे लंदन की, अब वो लंदन से कोशिश कर रहे हैं वापस आने की दुबई से। क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हो पाते हैं? क्या डंकी वाला रास्ता सही है? क्या इस देश के इलीगल इमिग्रेंट्स जब बाहर जाते हैं तो अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं? क्या बाहर जाने का सपना सच में वो सपना है जो हम यहाँ बैठकर देखते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े ही रोमहर्षक और बड़े ही इमोशनल अंदाज में देती है ये 161 मिनट की फिल्म जो आपको हतप्रभ कर देगी। इस फिल्म में अगर खामियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खामी है पेस। इसकी पेस थोड़ी सी एब्रप्ट है, कुछ इलॉजिकल सिचुएशंस है, कुछ ओवर एग्जैगरेशन है। दूसरी खामी है इस फिल्म का कमज़ोर म्यूज़िक। प्रीतम का म्यूज़िक है लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आपकी ज़ुबान में बैठ सके। गाना कई बार आपको सुना ही देता है लेकिन वो आपके दिल की तह तक नहीं पहुंचता। इन 2 खामियों के अलावा अगर खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खूबी है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ये इतना रियलिस्टिक है, आज की तारीख का सब्जेक्ट है, जहाँ पर हर आदमी ये चाहता है कि विदेशों में जाकर वो अपना घर बसाए, लेकिन उस प्रोसेस में कितनी दिक्कतें हैं उसका बहुत ही रियलिस्टिक इजहार ये फिल्म करती है। दूसरी विशेषता है सिनेमाटोग्राफी। इसमें 4 सिनेमाटोग्राफर है, जिसमें सी.के. मुरलीधरन है, मनीष नंदन है, अमित रॉय है और कुमार पंकज है। इन चारों ने सिनेमाटोग्राफी इतनी खूबसूरत तरीके से की है कि आपको वाइड एंगल्स, टॉप एंगल्स, उसके साथ साथ क्लोजअप्स, उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल लोकेशन को शूट किया है, उससे मुझे लगता है कि इन चारों का बहुत ही ईमानदारी भरा काम है। तीसरी विशेषता है राइटिंग। हमेशा की तरह इस बार भी राजकुमार हिरानी का साथ दे रहा है अभिजात जोशी, लेकिन इनके साथ तीसरा पार्टनर जुड़ा है जो कि कनिका ढिल्लन है, और तीनों ने राइटिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मर्म भेदक तरीके से की हुई है। उन्होंने इतने इमोशनल क्वेश्चन के साथ साथ ह्यूमर को बैलेंस किया है कि आप मुस्कुराते हुए कभी हंस भी देते हो और कभी हंसते हंसते रो भी देते हो। चौथी विशेषता है परफॉर्मेंसेस। इसमें शाहरुख खान मेन लीड एक्टर में अमेजिंग है। जिस तरीके से उन्होंने एज को निभाया है, मतलब यंग शाहरुख खान, उसके बाद ओल्ड शाहरुख खान, उसके बाद मिडल एज शाहरुख खान, सारे ही शाहरुख खान अमेजिंग है, लवेबल है, माइंड ब्लोइंग है। शाहरुख के साथ तापसी पन्नू है जो कि इक्वली कॉम्पिटेबल है। इसके अलावा विकी कौशल के काफ़ी कम सीन्स है, लेकिन वो प्रभाव डालने में सक्षम है। इसके अलावा अनिल ग्रोवर है, विक्रम कोचर है और फिर बोमन ईरानी भी है, और वो सारे लोग अपनी जगह पर ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये शाहरुख खान की फिल्म है और शाहरुख खान ने अकेले अपने कंधे पर इससे ढोया है। और 5वीं विशेषता है डायरेक्शन। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आज तक कभी भी फेल्योर नहीं देखा। मुन्ना भाई MBBS 1 और 2 के अलावा संजू, PK और कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है, जिस तरीके से 3 इडियट्स में था, वो इमोशनल क्वेश्चन इस फिल्म में भी दिखाई देता है। उनके क्राफ्ट की समझदारी, उनकी एडिटिंग, उनकी राइटिंग और इमोशंस और ह्यूमर को बैलेंस करके कहानी को एक खास गति के साथ आगे बढ़ा के दर्शकों को एंगेज रखने की कला में वो माहिर है, और मैं कहूँगा इस फिल्म के साथ सैल्यूट है आपको। इसमें एक सीख है, इसमें एक मैसेज है जो आपको बताता है कि भले ही पैसे की ओड़ में, पैसे के लालच में या पैसे पाने की गति में आप अपने देश को खोकर, देश को छोड़कर बाहर तो जाकर बस जाना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका देश आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो आपको प्यार करता है और हमेशा चाहता है कि आप इस देश में रहें। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात के छत पर कितना तन्हा होगा चांद। ये था डंकी का रिव्यू। इस तरीके से कई सारे रिव्यूज आपको कई बार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे एपिलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है आ देखे जरा विद गिरीश वानखेड़े। ये अवेलेबल है एपिलॉग मीडिया के इस ऐप पर।